नमस्ते बच्चों, कैसे हो। चलिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बोला था, आपके JEE 2019 के जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज़्यादा टफ तो है नहीं, सिंपल ही है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज फिर से मैं कुछ प्रॉब्लम्स कर रही हूँ जो इजी है और आपको जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। बच्चों, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आप क्रिकेट भी प्रैक्टिस करते हो, फुटबॉल भी प्रैक्टिस करते हो, डिफरेंट स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करके ही तो एक्सपर्ट बनते हो पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स में। उसी तरह मैथ्स को भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो, आप उस फील्ड में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। चलिए, तो विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ JEE 2019। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस सेक इनवर्स ऑफ 2 इज। ऑप्शन है 0, 1, -1, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और सॉरी वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपका कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस सेक इनवर्स ऑफ 2। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू क्या है। तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ हमारा होता है π/6 और सेक इनवर्स ऑफ 2 होता है π/3। ओके, ये हमें कहाँ से मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल दिया होता है जिसमें आपने देखा होगा साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, जिसका वैल्यूज़ दिया होता है, वही टेबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखना पड़ेगा जहाँ पे हमको वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो देखिए, अभी ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 6 पाई प्लस 2 सो दिस इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/6। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/2। अभी कॉस π/2 का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो, सॉरी, कॉस π/2 का वैल्यू कितना है, 0। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A ब्रैकेट 2, -3 एंड B ब्रैकेट 5, 6 इन द रेशियो। ऑप्शन से 2:1, 1:3, 2:3 एंड 3:2। तो बच्चों देखो, कौन सा एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। और अब एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, तो लेट दिस बी द लाइन। ये हो गया हमारा 2, -3 और ये हो गया 5, 6। देयर इज़ अ पॉइंट x, 0। ओके, दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AP इन द रेशियो, लेट अस एज्यूम इट k:1। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने अपने हाई सेकेंडरी में भी पढ़ा होगा, अगर आप सेमेस्टर के हो तो सेमेस्टर में भी आप लोग का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल के चैप्टर है, वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को मिला होगा। तो अभी हमारा ये रेशियो कैसे निकलेगा, आप वो देखो। आपको ये फॉर्मूला शायद याद होगा, x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n एंड y = my2 + ny1 divided by m + n if m and n is the ratios in which the line is divided। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, k:1। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, हम लोग का x कोऑर्डिनेट क्या है, x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5k + 2 डिवाइडेड बाई k + 1 और y हो जाएगा हमारा 0 = 6k - 3/k + 1। तो दोनों का जो रेशियो निकलेगा k:1, वो इन बोथ द केसेस, वेदर आप x कोऑर्डिनेट लेके करते हो y कोऑर्डिनेट लेके करते हो, दोनों का जो रेशियो आएगा वो इक्वली आएगा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे हमारा y का वैल्यू है, इसीलिए हम इसी को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 0 = 6k - 3। सो दिस इम्प्लाइज 6k = 3। सो k का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 1/2। देयरफॉर k:1 कितना हो जाएगा, 1:2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आया है, पूछा गया है, टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random.
what is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 और 5, ठीक है। तो हमें निकालना है। अभी हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, देखिए टिकट नंबर है 1 to 20, सो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 20, मतलब 20 कार्ड्स आप टिकट्स आप निकाल रहे हो तो उसको हम 20 टाइम्स निकाल सकते हैं, तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 20 होगा। अभी बोला है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, सो अगर आप 1 से 20 तक लिखते हो तो उसमें मल्टीपल ऑफ 3 कितना होता है, अगर आप काउंट करो मल्टीपल ऑफ 3 तो लास्ट हमारा 3 6 जा 18 होता है, 3 7 जो 21 हो जाता है, मतलब कि अप टू 6 हमें मिलता है, 6 मल्टीपल्स मिलता है, तो हम इसके लिख सकते हैं 6, ओके। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 5 आपको कितना मिल रहा है, देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5 आपको कितना मिलेगा, 4, बिकॉज 4 5 जो 20, तो ये हो गया 4, तो टोटल मल्टीपल्स कितना हुआ, 10 हुआ। बट इसमें एक मल्टीपल है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। 15 इज़ कॉमन इन बोथ 3 and 5, ठीक है। तो 3 and 5 में हमारा 15 कॉमन है, तो मतलब 15 दो बार ऑकर हुआ है, लेकिन हमें 1 टाइम ही चाहिए, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा, देखिए आउटकम्स कितना है, 9 है, टोटल कितना है, 20 है, तो टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 9/20। करेक्ट ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3xy देन dz इक्वल टू डैश। ऑप्शन है 9x प्लस 2y dy प्लस 2y dx प्लस 2y dy, 6x प्लस 3y dx प्लस 3x dy, ट्वाइस x dx प्लस। क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू 2x³ प्लस 3xy, ठीक है, मतलब z इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y, ठीक है, माने z इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ x एंड y, तो हम z को बोथ x और y से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिफरेंशिएट इट, कोई भी एक लेके, आइदर x और y से हम दोनों से डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन मैं डिफरेंशिएट करूँगी x से, ठीक है। तो देखो अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dz/dx इक्वल टू ddx ऑफ 2x³ प्लस 3xy, तो ये हो जाएगा हमारा ddx ऑफ 2x³ प्लस ddx ऑफ 3xy, तो दिस इम्प्लाइज 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ddx ऑफ x³ क्या होता है, 3x² प्लस, अभी ये हमारा uv करना है, 3 से कांस्टेंट निकल जाएगा। अभी देखिए ddx x इंटू dy/dx प्लस y इंटू ddx ऑफ x तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस 3x dy/dx प्लस 3y, ओके। तो dz हम लोग का ये हो गया dz/dx। बच्चों अगर हम बोथ साइड dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू 6x² dx प्लस 3x dy प्लस 3y dx, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 3y dx प्लस 3x dy। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन ऑप्शन भूल है, ऑप्शन गलत है, तो अगर आप मैच करोगे तो हमारा ऑप्शन भी मैच हो रहा है, लेकिन इसमें x का पावर नहीं दिया गया है, फिर भी हम इसी को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें नो डाउट हमारा आंसर ये निकल रहा है, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको इसी को टिक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा, then tan alpha equals
ऑप्शन से 2 10 बीटा प्लस गामा 10 गामा, 10 बीटा प्लस 10 गामा, 10 बीटा प्लस 2 10 अल्फ़ा, 10 गामा और 10 बीटा प्लस 10 गामा। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? 10 अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2 और बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो जैसे कि देखो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? π/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू π/2 माइनस बीटा। अभी बोथ साइड अगर हम 10 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 ऑफ π/2 माइनस बीटा। तो देखिए 10 अल्फ़ा हमें क्या हो रहा है? 10 π/2 माइनस बीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। π/2 माइनस बीटा है तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ऑफ बीटा। तो दिस इम्प्लाइज 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/10 बीटा। सो दिस इम्प्लाइज 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल्स टू 1। तो ये एक हमें मिल गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, तो देखिए बीटा प्लस गामा क्या है हम लोग का? अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम गामा निकालें तो गामा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अभी हम 10 बोथ साइड ले लेंगे तो 10 गामा इक्वल्स टू क्या होगा? 10 ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 10a माइनस b। तो जैसा कि आप जानते हो 10a माइनस b होता है 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अभी देखिए 10 अल्फ़ा माइनस 10 ऑफ बीटा और इसका वैल्यू हमें कितना मिला? सॉरी, ये डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 कितना मिला? सो दिस इज़ इक्वल टू इम्प्लाइज 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 गामा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा हमारा 10 ऑफ गामा इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा। So this implies 10 gamma plus 10 beta equals to 10 alpha. So the correct option is C. Okay. तो बच्चों आपने देखा कि अभी तक हमने जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है 2019 का, ये सिंपल है और इजी भी है। जस्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में 2018 का आफ्टर कंप्लीटिंग 2019 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के बाद मैं 2018 क्वेश्चन पेपर टच करूँगी और आप वहाँ पे भी देखिएगा कि उधर में भी जो आते हैं प्रॉब्लम्स वो भी इजी होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपने, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन दिया हुआ है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।